जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप 12th पास हो चुके हैं या 12th में हो तो आपको कौन से कोर्स करने चाहिए और आपको लाइफ में क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट कर चुके हो या फिर कुछ बनने की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले दोस्तों अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने एम पे ध्यान दीजिए। आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, आप लाइफ में आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। क्योंकि दोस्तों आगे जो आप बढ़ने वाले हो, सिर्फ इस तरफ बढ़ते नहीं रहना है कि हमको कुछ भी कर लेना है। तो आपको सबसे पहले एक एम निर्धारित कीजिए कि आपको फ्यूचर में बनना क्या है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, या फिर नर्स बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या इंजीनियर में किस तरह का इंजीनियर बनना है। तो ये चीज़ दोस्तों आप पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। दोस्तों हमारी जो वीडियो है आज की थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है, तो दोस्तों आप बने रहना इस वीडियो पे। तो दोस्तों सबसे पहले है कि अगर आपको आफ्टर 12 बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, तो दोस्तों उससे पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इंजीनियर में काफ़ी पैसे लगते हैं, ठीक है, पैसे लगते हैं। इसके कारण आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट चॉइस करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में रहेगा ना, तो आप बेशक है उस चीज़ को कर ही लोगे। दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पास पैसे है या नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए स्टडी पे, इंटरेस्ट पे, ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके साथ आपको जो चाहिए वो चीज़ मिलती रहेगी। उसके बाद दोस्तों है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर आपको पता है कि आजकल हर जगह के हर चीज़ में डॉक्टर बनते हैं। लाइक दांत का डॉक्टर, सर्जन, ऑपरेशन, और फिर बहुत सारे कैटेगरी के डॉक्टर बनते हैं। तो आपको किस कैटेगरी में डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, और नॉर्मल कोर्सेज ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो आप देख लीजिए पहले से ही कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपने गलती से भी एक गलत कोर्स चुन लेते हो तो फिर आपका उसमें 3 से 4 साल चला जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोस्तों इंजीनियर का कोर्स 3 साल का है, डॉक्टर का कोर्स है 5 साल का। तो ध्यान से हर चीज़ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करना। क्योंकि एक बार आपने आगे कदम बढ़ा लिया तो आप फिर पीछे बैक नहीं आ सकते। उसके बाद दोस्तों आर्किटेक्ट, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नक्शा बनाना चाहते हो, तो आर्किटेक्ट में ये सब चीज़ है। आप पायलट बनना चाहते हो क्या दोस्तों, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोस्तों इंजीनियर, अगर आप कोई चीज़ के इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा सोसाइटी में एक अच्छा पद मिल जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को पता है कि डॉक्टर लोग की इज्जत हर जगह पे होती है, इंजीनियर की इज्जत हर जगह पे होती है, आर्किटेक्ट की इज्जत हर जगह होती है। और साथ साथ आपका जो इनकम है 5 साल बाद आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, लमसम अबाव 50,000 के ऊपर हो जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के देखिए कि अगर आप आज मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टडीज़ में, तो फ्यूचर में आपको उतना पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों आज आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया तो आपको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा, उसके बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये डेटा साइंस है दोस्तों। तो बीटेक आईटी में लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। क्या आप बायो फील्ड में जाना चाहते हो, तो अगर आप बायो फील्ड में जाना चाहते हो तो माइक्रोबायोलॉजी है, और फिर डीएमएलटी है, और फिर बॉटनी है। तो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग स्टडीज़ है। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको किस चीज़ में जाना है। क्योंकि लाइफ ना दोस्तों, आप सोचोगे ना मैं इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, पायलट ही बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक चीज़ चॉइस करना ज़रूरी है लाइफ में, आपको उसमें बेटर बनने के लिए, उसमें मास्टर बनने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको नर्स बनना है तो नर्स में भी काफ़ी अच्छा 2 साल 3 साल का कोर्स है। उसमें भी आप अच्छा, अगर आप नर्सिंग कर लेते हो तो आप हॉस्पिटल में कहीं पे भी, गवर्नमेंट प्राइवेट में जाके आप जॉब सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने 12th कर लिया है, 12th के बाद आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे हैं, वो भी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना किसके लिए एज इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बता दूं कि अगर आपके पास मेहनत करना है, और आपके अंदर जुनून है,
और वो इच्छा है कि मुझे ये करना है, तो आपके लिए कोई ऐसा एज नहीं है कि मैं इतने एज तक ये करूँ, मेरी एज ज़्यादा हो गई, ये कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको जब भी कुछ भी अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करना है तो उस तैयारी में लग जाइए कैसे भी। उसके बाद दोस्तों है मैंने यहाँ पे पता डॉक्टर के लिए, तो एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हो तो एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इंट्रेंस एग्ज़ाम है नीट का और जेईई का, उसमें प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। फार्माइस्ट बनना है तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों कोई भी स्टडी आप करोगे ना तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती और कोई भी चीज़ टफ़ नहीं होती है दोस्तों। अगर अगर 1% भी लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हो दोस्तों। शुरुआत टाइम में बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, मतलब कि जैसे कि हमारा जो लैंग्वेज वो हिंदी है, लेकिन हमें अभी इंग्लिश में स्टडी करना है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश नहीं आता है, लोग अपने मतलब कि उनकी मदर टंग, जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है तो मुझे हिंदी अच्छे से आती है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो आपको ये समझ के लेना पड़ेगा कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि ऑल स्टडीज़ सब इंग्लिश में होनी है, तो आपको इंग्लिश से घबराना नहीं है, उसको अच्छी तरह से सीखना है। क्योंकि अगर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको मतलब बचपन से ही हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते आ रहे हैं, तो इसी तरह दोस्तों इंग्लिश भी उतनी टफ़ नहीं है। और आपको प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है जब जब तक आपको कुछ आ ना जाए। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश की वजह से अपनी सारी स्टडीज़ छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। जैसे कि लोग मैथ्स, इंग्लिश सारी कुछ उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन लो कॉन्फिडेंस के कारण वो अपना स्टडीज़ छोड़ देते हैं, उस चीज़ से निकल जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि दोस्तों आगे का जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है उन लोगों को। क्योंकि इन 3 4 5 सालों में अगर उन्होंने एक स्ट्रगल करके, एक अच्छा मेहनत करके इस चीज़ को समझ बूझ के आगे निकलते हैं तो उनका करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अकाउंटेंट का जॉब, जैसे लाइक सीए हो गया, अकाउंट का ध्यान रखता है। बैंकिंग जॉब्स बहुत सारे हैं दोस्तों, बैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा हो गया, फिर आपका रेलवे सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हो गया, तो ये सब जगह आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि दोस्तों अकाउंटेंट की ज़रूरत हर जगह पे होती है, तो उसके भी आप स्टडी कर सकते हो, उसके भी अलग कोर्सेज है दोस्तों, उसके लिए भी आप मेहनत करोगे तो उस चीज़ में भी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद है दोस्तों आपका होटल मैनेजमेंट। अभी आप लोगों को पता है कि होटल मैनेजमेंट में अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपको बड़े बड़े होटल में जॉब लग सकते हैं, आप खुद का होटल ओपन कर सकते हो। तो मेरा बस यही कहने का मतलब कि दोस्तों आप कोई भी कुछ भी आप शुरू करने से पहले एक आपका इंटरेस्ट देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि दोस्तों ये नहीं कि आपने ये कोर्स ऐसे ही कर लिया उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि वो गलती से कुछ अलग सब्जेक्ट चॉइस कर लेते हैं और बाद में उनका वो मन ही नहीं रहता है वो चीज़ करने का, और वो उनको बेझिझक वो काम करना पड़ता है, फिर उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है लाइफ में। उसके बाद है दोस्तों फैशन डिज़ाइनिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। काफ़ी लेडीज़ लोगों के लिए अच्छा चीज़ है फैशन डिज़ाइनिंग, और बहुत इसमें मतलब इनकम भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर आप ये भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये इस फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जैसे दोस्तों लॉ दोस्तों आप लोगों को पता है कि लॉ कभी मतलब लॉ की स्टडी थोड़ी टफ होती है, लेकिन हमको उसे आसान बनानी पड़ती है। कोई भी स्टडीज़ हो दोस्तों सब टफ ही रहती है, हमको उसको आसान बनाना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि इसका कोर्स है 5 इयर्स का, अगर आप 12 बाद लेते हो तो 5 इयर्स का है, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन लेते हो तो 3 ईयर का है। तो इसकी भी स्टडी 5 साल या 3 साल तक है दोस्तों। आप कहीं पे भी चले जाओ ना, आपको 3 से 5 साल आपको देना ही देना है आपको उस टाइम में। उसके बाद दोस्तों फोटोग्राफी कोर्स, वीडियोग्राफी कोर्स, और आप लोगों को पता है कि इस तरह से दोस्तों हम लोग मतलब एक जिस तरह मैं आपको सामने दिख रहा हूँ एक वीडियोग्राफी की तरह दिख रहा हूँ ना, मतलब टेक्नोलॉजी अब आजकल आगे बढ़ रही है। अब हर पिक्चर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, फ़ोटो मतलब मोबाइल से क्लिक कर रहे हैं या कैमरा से क्लिक कर रहे हैं। तो ये जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आज मतलब इनका जो लेवल है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके कोर्सेज बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें आपका इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप अपना मकसद नहीं बनाता, अपने लक्ष्य नहीं बनाते, तो दोस्तों आप सिर्फ घूमते रह जाओगे ज़िंदगी में और कभी कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं तो मजबूरन आपको एक छोटा सा जॉब पकड़ना पड़ जाएगा, और उसके बाद कभी फिर आप अपना लाइन नहीं चेंज कर सकते। अब लाइन चेंज मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप लाइन चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आप एक जगह ऐसे फंस जाओगे कि जहाँ से निकलना पॉसिबल है, लेकिन आप
खुद उसमें उलझ रहे होगे कि मैं कैसे निकलूँ, मैंने आज ये गलती से ये कोर्स कर लिया, अभी मैं क्या करूँ। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से रखिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग नेक्स्ट मतलब ये जो वीडियो के बाद हम लोग ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। क्या आप आफ्टर 12 बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा ग्रेजुएशन के ऊपर। दोस्तों अभी के वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको ग्रेजुएशन कितने साल के लिए होता है। दोस्तों ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स है, उसमें आप आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, साइंस में जा सकते हो। दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करने से पहले ये देख लीजिए आपको फ्यूचर में बनना क्या है, करना क्या है। अगर आपने अपने देश अपना उद्देश्य, अपना एम, अपना लक्ष्य नहीं तय किया है, तो दोस्तों सबसे पहले वो तय कर लीजिए आपको फ्यूचर में करना क्या है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़। अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में, अगर आपने ले लिया साइंस, अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में, अगर आपने ले लिया कॉमर्स, तो ये बात वो हो पाएगी कि ना आपका उसमें मन लगेगा, ना आप उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो मैं आपको हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ लेने से पहले आपका उसमें इंटरेस्ट है क्या, वो देख के लीजिए। आप ये मत सोचिए कि सोसाइटी में कौन के बड़ा है छोटा है। ये सारे कैटेगरी का अपना एक अलग अलग मान्यता है कि इसमें भी आर्ट्स में भी एक अच्छा सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, कॉमर्स का भी सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट है, साइंस का भी अच्छा रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं कि आर्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप आर्ट्स में क्या क्या कर सकते हो। तो आर्ट्स में सबसे पहले आप साइकोलॉजी से, बीए में आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बीए हिस्ट्री में कर सकते हो, बीए सोशोलॉजी में कर सकते हो, बीए पॉलिटिक्स में कर सकते हो, बीए जर्नलिज्म में कर सकते हो, बीए फिलोसॉफी में कर सकते हो। और बीए आफ्टर आर्ट्स के बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, लाइक सिविल सर्विस हो गया, रेलवे सर्विस हो गया, और बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको आफ्टर ग्रेजुएशन हर जगह के हर जॉब के लिए आपको दरवाजे खुल जाते हैं। आपको जैसे टीचर बनना है, टीचर आप बन सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक जैसे कि बीए है, बीए साइकोलॉजी है तो आप उसके भी टीचर बन सकते हो। अगर आप इकोनॉमी में किए हो तो इकोनॉमी में आप टीचर बन सकते हो। सोशोलॉजी में कर सकते हो आप टीचिंग, पॉलिटिकल में कर सकते हो टीचिंग, बीए जर्नलिज्म में कर सकते हो। और बहुत सारे जो भी आपने आर्ट्स में 3 साल अपना टाइम दिया है, जो भी चीज़ें आपने पढ़े हैं, उसके लिए आपको एक बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी। और उसके बाद या तो आप पीजी कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन आप पीजी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद जो आपने पढ़ा है उस चीज़ के मास्टर टीचर बन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत लोग इंटरेस्ट रहता है आर्ट्स में लेकिन वो चले जाते हैं कॉमर्स में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्ट्स एक छोटा चीज़ है, तो इसमें फ्यूचर नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सारे कैटेगरी में सभी फ्यूचर है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉमर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। कॉमर्स में दोस्तों हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन बीकॉम के बाद आप एमबीए का कोर्स कर सकते हो, चार्टेड अकाउंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। मास्टर ऑफ कॉमर्स जब आप कर लेते हो तो दोस्तों आप एक अकाउंटिंग के बारे में एक अच्छा नॉलेज आपको रहता है। दोस्तों कभी भी ये मत ध्यान दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों सीखने से आपको हर चीज़ आ सकती है। तो आप जितना टाइम दे सकते हो उतना एक सीखने में टाइम दीजिए। क्योंकि दोस्तों मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था तो बहुत सारे मुझे भी तकलीफ़ आए इंग्लिश के कारण, कुछ नहीं समझता था। क्योंकि दोस्तों सब चीज़ों को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने 5 उंगलियाँ देखे, 5 उंगलियाँ कोई बराबर नहीं होती। किसी को तुरंत समझ में आता है, किसी को तुरंत नहीं समझ में आ जाता है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हिंदी होने के कारण मेरा तो हिंदी है, बाकी आप लोग का जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज रहेगी उसमें ना हो कि हमारे जो कोर्सेज है वो इंग्लिश में है, तो इसके कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो जाता है। और बहुत जैसे कि मैं पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान देने लगा, तो बहुत कुछ सीखना बहुत कुछ मुझे मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, फेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको कुछ करना है तो आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। चार्टेड फाइनेंशियल का कोर्स करके आप एक अच्छे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने
कॉमर्स लिया है तो आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके लिए बहुत सारे जॉब अप्लीकेबल हो जाते हैं, मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को ये बता दूं कि आप सही फील्ड में जाए, ना कि अपना टाइम बर्बाद कीजिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बहुत ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोगों को केटी लग जाता है और केटी लगने के बाद वो स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों ये टाइम ही ऐसा है आपको सीखने के लिए। आप स्कूल कॉलेज किस लिए जाते हो? आप स्कूल कॉलेज सीखने तो जाते हो दोस्तों। अगर आप उस चीज़ को छोड़ के चले जाते हो तो दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो आप कुछ नहीं सीख सकते। क्योंकि दोस्तों जब आपका वक्त रहता है सीखने के लिए ना, आप तब आप सीखते नहीं हो, लेकिन मजबूरन आपको कुछ ऐसा छोटा मोटा फिर काम देखना पड़ता है। फिर आप बोलते हो अरे उस टाइम में पढ़ लेता और आज मैं अच्छी जगह पे होता। तो दोस्तों हम लोग स्कूल कॉलेज इसीलिए जाते हैं, कुछ सीखने ही जाते हैं। हम लोग ये नहीं कि स्कूल में जितने बच्चे आते हैं, कॉलेज में जितने बच्चे आते हैं, सबको सब कुछ नहीं आता है। हम स्कूल कॉलेज इसीलिए जाते हैं कि हम एक परफेक्ट आदमी बन सके उस चीज़ में। उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि स्कूल कॉलेज में जाते ही उन्हें लगता है 2-3 दिन महीना बाद उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आएगा। ऐसा उन्हें माइंडसेट बना लेते हैं अपना कि उन्हें कुछ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि उनको कुछ नहीं आएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कॉलेज में अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं ना, तो 50 में से सिर्फ 10 ही बच्चे लोगों को ही समझता है। बाकी जो 40 बच्चे हैं उन्हें उतना नहीं समझ पाता, क्योंकि दोस्तों सभी का कंसंट्रेशन पावर अलग है, फोकस पावर अलग है, सभी का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। इसके कारण वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं समझ, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से फोकस करेंगे तो उन्हें वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। उसके बाद दोस्तों आपको साइंस के बारे में बताते हैं। दोस्तों साइंस ऐसा फील्ड है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे करियर है। अगर आप एक साइंस फील्ड ज्वाइन करके आप एक डॉक्टर इंजीनियरिंग ये सब साइंस का ही फील्ड है। उसके बाद दोस्तों आप लोग बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले कि दोस्तों अगर आपको फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट में आपको एक एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है तो आप फर्स्ट ईयर तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद आपको मैथ्स ड्रॉप कर दोगे अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में जाना है। अगर आपको फिजिक्स में जाना है तो फिर आप केमिस्ट्री आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी मास्टर जो है फिज़िक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, मैथ्स में कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने फिज़िक्स चॉइस ना करके जूलॉजी चॉइस की है तो आपको बायो फील्ड रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको ग्रेजुएशन में एक चीज़ ड्रॉप करनी होती है, या तो मैथ्स ले लो या तो जूलॉजी ले लो। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप जूलॉजी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपने जूलॉजी लिया है तो आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो। और बहुत लोग इसीलिए दोस्तों मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज़ कि उनको मैथ्स में बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह पे ना जो सिखाने वाले लोग रहते हैं ना, उनमें थी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उतने अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं। बहुत जगह ने देखा है कि टीचर्स लोग अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि अभी एक जगह 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से कितने कितने लोगों को कितनी सिखाएंगे। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है कि बच्चों को नहीं समझ में आता है। क्योंकि दोस्तों मैथ्स ऐसी चीज़ें है ना कि किसी को समझ पल्ले पड़ा तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा तो फिर चला गया फिर वो ऊपर से। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप फिज़िक्स में भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, स्टैटिक्स, बॉटनी, होम साइंस, एग्रीकल्चर, बीएससी आईटी में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप लोग बता दूं कि इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी करते हो तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है दोस्तों कोई भी कैटेगरी चॉइस करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, तो ही आप इस तीन चीज़ों को करें। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आप फील्ड से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। और दोस्तों ये तीनों कोर्स करके कोई भी एक
एक कैटेगरी का कोर्स करके बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स करके आप एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। अभी समझ लो आप साइंस का ही करते हो तो साइंस में अगर आप टीचर ही बन जाते हो, टीचर की आपकी सैलरी पता है कम से कम 30 से 50 हज़ार तक आपकी सैलरी होगी। कॉमर्स का भी सेम वैसे ही, अगर आप टीचिंग का काम करते हो 30 से 50 हज़ार सैलरी होगी। अब आप लोगों को पता है कि दोस्तों आप नॉर्मल कोई भी कॉलेज में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार से होती है। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो कोई भी कॉलेज स्कूल में तो आपके सिंपल से आपकी जो सैलरी है वो 30 से 50 हज़ार हो ही जाती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग रेलवे या फिर सिविल सर्विस के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। और फिर या तो अपना खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हो, जैसे कि क्लासेस ओपन कर सकते हो खुद का बच्चे लोगों को सिखाने के लिए। तो सब चीज़ों में दोस्तों एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपने अपने इंटरेस्ट को छोड़ के आगे बढ़ते हो तो दोस्तों वो पढ़ाई एकदम रद्द चीज़ है। तो मतलब ऐसा चीज़ करके आपका मतलब मन ही नहीं है वो चीज़ करने के लिए, फिर भी आप बस करे जा रहे हो कि भाई मेरे को इस चीज़ में ग्रेजुएशन करना था, इसके कारण आप किए जा रहे हो। तो दोस्तों अभी जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जॉब की कैटेगरी बताने वाला हूँ, कौन कौन से जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन बाद कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है तो अगर आपके पास दोनों चीज़ की कैटेगरी की डिग्री है तो दोस्तों आप जॉब के लिए अप्लीकेबल हो। कुछ जॉब्स का दोस्तों 12 बाद स्टार्ट हो जाता है, कुछ जॉब्स ग्रेजुएशन बाद स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ जॉब्स क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर डिग्री होने के बाद ही उस चीज़ को कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसमें अभी एक थोड़े से जॉब के बारे में बताया है जिस जॉब के लिए आप ग्रेजुएशन बाद अप्लीकेबल हो। तो सबसे पहले कि दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें एक हर कैटेगरी में छोटे पोस्ट से लेकर बड़ा पोस्ट तक होता है। तो आप अपने जिस चीज़ में आपको जाना है उस चीज़ को कैटेगरी को चॉइस करके आप चले जा सकते हो। आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों आपकी कोई भी एज हो, 20 साल, 25 साल, 28 साल या 30 साल या फिर 30 से ऊपर हो, तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी एज 1 साल भी बाकी है, 2 साल भी बाकी है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड नहीं रखता कि आपकी एज चली जाएगी, डिपेंड ये करता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 साल भी आप मेहनत कर लेते हो तो वो जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं, अगर आपके लिए 1 साल भी है तो उसे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपको लाइफ में कभी ये ना कह सके आप खुद को कि मैंने वो ट्राई नहीं किया। तो अगर आपके पास एक चांस है ना दोस्तों, तो एक चांस को भी ज़रूर ट्राई करो और अच्छे से ट्राई करो। तो सबसे पहले दोस्तों है कि एसएससी का एग्ज़ाम। दोस्तों अगर आप इसे एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को। और प्रिपरेशन दोस्तों ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सब देख लीजिए बस कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है क्या। अगर इंटरेस्ट है तो आप एसएससी का एग्ज़ाम में प्रिपरेशन लग जाइए। उसके बाद रेलवे में दोस्तों आपको पता है कि रेलवे बोर्ड में छोटे से लेके बड़े स्टाफ तक का सिलेक्शन करते हैं। तो आप रेलवे में भी जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा जॉब का मतलब इंडिया में काफ़ी बड़ा जॉब के लिए माना जाता है कि इसमें ज़्यादा जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती है। उसके बाद दोस्तों आफ्टर 12th आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन आप पीसीएस के लिए मतलब पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन आप एमपीएससी और यूपीएससी, बीपीएससी या अलग अलग, जैसे कि मैंने पीसीएस बताया ना आपको, जैसे कि पीसीएस होता है कि अपने स्टेट के अंदर जितने भी आपको जॉब्स निकलते हैं, लाइक जैसे कि यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी आपका सेंट्रल जॉब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और पीसीएस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब होता है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट का आप कर दीजिए। अगर आप यूपीएससी करना मतलब यूपीएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन चालू कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप का है। उसके बाद एयर इंडिया है, एयर इंडिया में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम फेल हो रहे या फिर देने से पहले आपके मन में ये ज़रूर होगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम दे कि नहीं दे, हमें हमसे प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को पहले तो बात तो छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें सोचना।
आप ये देखिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लीकेबल हो तो स्टार्ट कर दो स्टडी करना। आप बिल्कुल भी बिना डरे आप चालू कर दीजिए स्टडी। ठीक है दोस्तों, आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आप फेल हो जाओगे पास हो जाओगे। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपने एक अच्छा मेहनत करना है, और जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसे परफेक्ट से ध्यान दीजिए, अच्छे से स्टडीज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों एक बार आपके हाथ से ये मौका चला जाएगा तो फिर ये कभी रिटर्न नहीं होगा ये मौका। उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफी सी, ग्रुप सी डी, एसएससी स्टेनोग्राफी सी डी, कांस्टेबल, जर्नल ड्यूटी, इंडिको इंडिको इंडो टी, ये कुछ नाम है, इस मुझे नहीं आ रहा बराबर पढ़ने लग रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन, एलएलबी, और आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करके आप एडवोकेट बन सकते हो। आफ्टर बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेके आप जज की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सबसे बेस्ट टॉपिक है टीचिंग। दोस्तों टीचिंग ऐसा करियर है कि जहाँ पे मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग से मतलब टीचर से ही पढ़ते आए, तो आप टीचिंग के जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग अगर आपने बीए किया है तो आप बीए में चालू कर दीजिए टीचिंग करना। अगर आपने बीकॉम में किया है टीचिंग का, बीकॉम में अगर आपने स्टडीज़ की है तो बीकॉम का चैप्टर मतलब बीकॉम के टीचर बन जाइए। अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो साइंस के टीचर बन जाइए। जो भी आपका स्पेशलिटी जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप मैथ्स के टीचर बन जाइए। साइंस में अगर आपने केमिस्ट्री से बैचलर ऑफ डिग्री किया है तो आप उसके टीचर बन जाइए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप बीएड करके दोस्तों बच्चों लोगों को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना स्कूल में, या फिर क्लासेस ओपन कर लीजिए। उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स और इंग्लिश, हिंदी और फिर स्टेट लैंग्वेज, जो चीज़ें बच्चे लोगों को नहीं आती वो सारा चीज़ उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप लोग में बहुत सारा टैलेंट है, तो उस टैलेंट का यूज़ कीजिए। रही बात पैसे की दोस्तों, पैसे के लिए तो हर कोई ही मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर आपको अच्छा रहना है, अच्छा खाना है तो पैसे की ज़रूरत लगती ही लगती है। और पैसा दोस्तों पेट्रोल की तरह होता है, चाहे कम कहीं ज़्यादा आपको पास रहना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये बेसिक नीड है, आपको ये चीज़ करना ही है, जॉब करना है, कमाना है, चाहे आप प्राइवेट करो चाहे गवर्नमेंट करो। तो दोस्तों मैंने आपको एसएससी रेलवे और नेशनल डिफेंस, एयर इंडियन आर्मी, पीएसएससी सारे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है। उसका दोस्तों आप लोगों को बात बता दूं कि टीचिंग जो करियर है काफ़ी बेस्ट करियर माना गया है इसको, क्योंकि आप इसे पहली से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपने 12 भी किया है ना तो आप एक पर्सनल एक प्राइवेट क्लास अपना खुद का खोल के आप 11 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। आप लोगों को पता है कि दोस्तों आजकल जो बच्चों की फ़ीस कितनी हो गई है, 10,000 15,000 फ़ीस हो गई है स्कूल्स में। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में तो उतना नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब है इतना फ़ी। क्योंकि दोस्तों आजकल जो सबसे ज़्यादा वीक लोग हैं ना बच्चे लोग, वो इंग्लिश में ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है ना कि मतलब इंग्लिश किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, ख़ास करके बहुत सारे लोगों को, मुझे भी इंग्लिश में वीकनेस है। तो आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश के टीचर बन जाइए, इंग्लिश लोगों को सिखाइए, इंग्लिश लोगों को पढ़ाइए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स के टीचर बन सकते हैं आप। मैथ्स के टीचर आप बनेंगे तो मैथ्स में भी अच्छा काफ़ी करियर, क्योंकि बहुत लोगों को मैथ्स नहीं आता है। मैथ्स की वजह से उन लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिकॉज दोस्तों मैथ्स तो किसी को समझ में आता है तो ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर वो बहुत कम मार्क्स आएंगे या फिर उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकता है। और दोस्तों मैथ हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ज़्यादा करके फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ों में बेस्ट हो तो आप वो चीज़ पढ़ाना लोगों को चालू कर दीजिए। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद पढ़ना चालू कर दीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दीजिए। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कभी भी अगर आपने लाइफ में कोई चीज़ सीखी है तो उसके आप एक बेस्ट मास्टर टीचर बन जाते हो। अपने आप को दोस्तों कभी वीक महसूस मत कीजिए। अगर आपने खुद को एक बार वीक महसूस करना शुरू कर दिया, फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, आप खुद को कम महसूस करने लगोगे। तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप चाहे छोटा भी काम करते हो ना तो उसे एक बेहतरीन तरीके से कीजिए।
ताकि आपके जैसा कोई दूसरा ना कर पाए, आपके जैसे कोई दूसरा उस चीज़ को सिखा ना पाए। दोस्तों जिस दिन आप उस कैटेगरी में एक अच्छे स्पेशलिस्ट बन जाओगे तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम मतलब कि वीक होते हैं और फिर उस वीक के वजह से मतलब उस पढ़ाई में वीक के वजह से हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप ग्रेजुएशन बाद एसएससी करना चाहते हो, लेकिन एसएससी एसएससी में फ़ेल हो जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि मैं दूसरी जगह भी अप्लाई करूँगा तो भी फेल हो जाऊँगा। तो आप बार बार एग्ज़ाम देते रहिए जब तक आप क्लियर ना हो जाए। अगर आपको ये चीज़ों में नहीं सफलता हासिल हो रही तो दूसरी चीज़ों में आप चले जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। तो दोस्तों अभी जो आने वाला वीडियो में, उस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ बताऊंगा। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन चीज़ों से जॉब नहीं मिलते हैं, पढ़ाई में प्रिपरेशन बराबर नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, खुद की लैंग्वेज नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। तो ये बहुत सारी समस्या हम सभी को होती है, मुझे होती है, आपको होती है। दोस्तों इस टाइम क्या होता है मालूम है, एक्चुअली क्या 100% कोई परफेक्ट बन ही नहीं पाता है, 100% कोई सही नहीं हो पाता, 100% कोई सीख नहीं पाता है। ये सभी लोगों की प्रॉब्लम है, अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आदमी कब हार जाता है मालूम है, जब वो खुद अपने कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तब वो सोच लेता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, तब वो हार जाता है। दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि 90 से 70% लोग उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तभी वो हार जाते हैं। अब हार जाना वो किसे कहते हैं? हार जाना उसे नहीं कहते हैं कि जो लोग एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, इसे हार जाना नहीं कहते हैं दोस्तों। हार जाना उसे कहते हैं जो कि खुद को ऐसा समझते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो मैं फ़ेल हो गया हूँ। दोस्तों अगर आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप खुद जानते हो कि मैं कितना शिक्षित हूँ, मुझे कितना आता है, तो आप कभी हारे नहीं हो। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो कि भाई मैं फ़ेल हो रहा हूँ बार बार तो मुझे कुछ नहीं आता हूँ, बस वहीं आप हार जाते हो। फिर वहीं से आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। आप ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग चले जाते हो कि भाई अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता करियर में। क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों के पास डिग्री है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है और उन्होंने जो भी किया है उस चीज़ की डिग्री है, लेकिन उनको स्ट्रेस इस बात का हो जाता है कि वो बार बार फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में और फिर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों उनका जो सपना होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो ऐसा कभी मत सोचिए दोस्तों कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो तो आप फेल हो गए हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम पेपर में फ़ेल हुए, लाइफ में फ़ेल नहीं हुए। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो फिर से। दोस्तों कॉन्फिडेंस क्या होता है मालूम है, हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमें मिलता नहीं है जल्दी, और उस चीज़ पे नहीं ध्यान देते जो हमें जल्दी मिल चुका है और जो हमारे पास है। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं जो हमें मिलता ही नहीं, दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, वो चीज़ हमको मिला है नहीं, वो चीज़ हमें कब मिल पाएगा। लेकिन जो हमारे पास चीज़ है उनके बारे में सोचते नहीं, उस चीज़ों को ऐसा लगता है कि वो एक वेस्टेज चीज़ है। दोस्तों हम अपनी सेहत भी कुछ इसी तरह ख़राब कर लेते हैं। हमारी अच्छी खासी सेहत स्ट्रेस और डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी थॉट्स के कारण हो जाती है। हम डेली सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलने लगते हैं और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा बकबक करते हैं और समय पे हम लोग कुछ काम करते नहीं हैं, तब जाके हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें को ख़त्म कीजिए, अपने खुद को अपने अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए, एक नफ़रत ख़त्म कर दीजिए दूसरे लोगों के प्रति। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर आप कोई भी जलती हुई चीज़ को पकड़ोगे, ठीक है, ये समझ लीजिए कि जलती हुई चीज़ है, अभी मैंने जलती हुई चीज़ हाथ में पकड़ा है तो वो मुझे खुद को पहले जलाएगी, बाद में दूसरों को जलाएगी। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास मत रखिए जो चीज़ आपको खुद को बर्बाद की हो। लाइक मतलब ज़्यादा बोलना, नफ़रत करना, ज़्यादा इरिटेट होना, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, नेगेटिव चीज़ बोलना, नेगेटिव चीज़ देखना, ओवर थिंकिंग सोच रखना, ज़्यादा गुस्सा करना, स्ट्रेस करना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा हमेशा डिप्रेशन में रहना, हमेशा गलत ही चीज़ सोचना खुद के बारे में, दूसरों के बारे में। तो अगर आप ऐसी चीज़ों
से गुजर रहे हो तो तुरंत उसे छोड़िए और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग ज्वाइन कीजिए। पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे, पॉजिटिव सोचने से क्या होगा दोस्तों, हो सकता है कि आपका जो सिचुएशन है वो चेंज ना हो, लेकिन आपको एक सोचने की मतलब एक थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा, और थॉट प्रोसेस चेंज होने से आपका जो सोचने का लेवल है वो बढ़ जाएगा। आप नीचे जाने की जगह ऊपर चलते जाओगे। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आप मतलब मतलब गलत सोचने से अच्छा सही सोचना बहुत बेटर है। जैसे कि कुछ नहीं करने से अच्छा करना बेटर है, कोशिश करना बेटर है, उस तरह ही कुछ मतलब गलत सोचने से अच्छा सही सोचो तो बेटर है, आपकी सेहत के लिए भी वो काम आएगा। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि ना बहुत लोग फोकस नहीं रखते अपने स्टडीज़ पे। जैसे कि लाइक मैं समझ लीजिए मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मुझे इंग्लिश बराबर नहीं आती है, मुझे एक अच्छी स्किल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बार बार वही गलतियाँ करते हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं रखते हैं कि ये चीज़ कैसे करना है, ये चीज़ कब करना है। तो फोकस दोस्तों लाइफ में ज़रूरी है। समझ लीजिए कि आपने 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ी, लेकिन आपने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, 12th छोड़ दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसे छोड़ ही दिया। अब उसका आगे पढ़ने की कोशिश नहीं, क्योंकि आप सोचते हो कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको इंग्लिश ही तो नहीं आती, बाकी हिंदी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती है ना दोस्तों। आप क्या सोचते हैं मुझे ये मतलब कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी मराठी इंग्लिश जूलॉजी, अगर आप में एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो बाकी 3 सब्जेक्ट इसकी वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक चीज़ में वीक होते हैं ना, तो बाकी 3 चीज़ें ऑटोमेटिक वीक हो जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो बाकी तीनों चीज़ें आपको नहीं आएगी, बाकी तीनों चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आपको इन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस, जिस तरह आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ कर सकता, मैं ये चीज़ पढ़ सकता, उसी तरह दोस्तों चौथा भी चीज़ कर सकते हो। लाइक कि दोस्तों लाइफ में कभी एक चीज़ है अगर आपके हाथ से मतलब कि कुछ चीज़ें आपसे हाथ से छूट जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको उठाने के चक्कर में और चीज़ें आप गिरा दो। दोस्तों जैसे कि ये टेस्टर ये गिर जाएगा, तो मैं इसको उठाने के लिए थोड़ी ना ये बाकी चीज़ें भी गिरा दूंगा, सिर्फ इसी को ही छोड़ सकता, स्किप कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पे ना ध्यान दे के उन जो चीज़ें यहाँ पे रखी उस चीज़ों पे ध्यान दूँ। दोस्तों आप लोग को बस यही समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों अगर अक्सर आप लोग बार बार प्रॉब्लम को ध्यान देते रहोगे तो आप कभी भी इस मतलब सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ोगे, उल्टा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ोगे। प्रॉब्लम आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन लाती है, स्ट्रेस लाता है, और नेगेटिविटी थॉट्स लाता है, ओवर थिंकिंग लाता है। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हो, सिर्फ ये सोचिए कि आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है। दोस्तों अगर आपका दिमाग सही जगह पे वर्क करने लगेगा ना, तो आप कभी भी लाइफ में हारोगे नहीं। दोस्तों आप एक बात और बता दूं कि कोई भी चीज़ में महारती हासिल करने के लिए आपको फोकस ज़रूरी है, आपको पॉजिटिविटी सोचना ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। और दोस्तों कभी भी ना इतना आलस मत करिए, मतलब टाइम पे अपना काम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए। ऐसा नहीं कि 10 बजे सो के उठ रहे हो, आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, और कोई भी टाइम पे आप पढ़िए। जैसा आपका मन हो रहा है भाई मुझे पढ़ना है तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आपको करना है उसे शुरुआत कीजिए, एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए। जैसे कि मैंने 1 साल पहले यूट्यूब चैनल चालू किया था, तभी मैंने शुरुआत ही की थी, लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि जब शुरुआत कर दी है तो इस चीज़ को आप तलक पहुंचाना भी है। क्योंकि दोस्तों मैंने जब यूट्यूब एक साल यूट्यूब चालू करने से पहले मैंने भी यही सोचा था कि भाई मैं करूँ या ना करूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा तो मेरे आजू बाजू लोग बोलेंगे ये देखो क्या कर रहा है, इसको कुछ काम धंधे नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि यार मतलब मैंने सोचा कि भले ही इस चीज़ में वीक हूँ मैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा एक सब्जेक्ट में है, लेकिन बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है, मतलब बाकी के जो 6 में से 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में तो अच्छा होना, बाकी एक ही सब्जेक्ट में तो वीक हूँ ना यार। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे ये चीज़ ट्राई करना चाहिए। देखो आज 1 साल हो गया और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप लोग के सामने खड़ा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी आता है तो आप उस चीज़ को परफेक्ट कीजिए और अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। दोस्तों और बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कभी भी डिप्रेशन के शिकार ना होए, क्योंकि जब आप डिप्रेशन के बारे में सोचते हो ना कि ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गया, ये मेरे हाथ से चला गया, दोस्तों वो चला गया, वो रिटर्न नहीं आने वाला है। बिकॉज दोस्तों
जो चीज़ चला जाता है, जो चीज़ एक बार गुम जाता है, खो जाता है, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकता। उस चीज़ के बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों पास्ट को पीछे जाके आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज आपने अगर एक एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आप उसमें फ़ेल हो गए, आपके कम मार्क्स आए क्योंकि आपने पढ़ाई बेटर अच्छी नहीं की है, तभी आपने वो काम किया। लेकिन आप पास्ट में जाके थोड़ी ना उसको सही कर सकते हो, एग्ज़ाम में लिख सकते हो, फिर से वो एग्ज़ाम थोड़ी ना होगा। आप उसको सुधार करने के लिए आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें आपको अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को सुधार कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके उससे बेहतर कर सकते हो, परफेक्ट कर सकते हो, और उसमें पास में उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। तो ज़्यादा करके डिप्रेशन लोग इसी कारण होता है कि लोग पास्ट का ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर का कम सोचते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट में रहता है वो परेशान नहीं होता, प्रेजेंट में रहने वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन वो लोग परेशान नहीं होते हैं कि जो लोग योद्धा होते हैं, जो लोग हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, चाहे प्रॉब्लम कल की हो, आज की हो या फ्यूचर की प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं, वो उस चीज़ को एक गेम समझते हैं कि मैं इस गेम में सक्सेस हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ देना अच्छी चीज़ है, कुछ चीज़ों को छोड़ देना अच्छी चीज़ है, और कुछ चीज़ों को पकड़ के रखना अच्छी चीज़ें है। प्रॉब्लम दोस्तों हम लोगों को मजबूत बनाती है। जैसे कि हम जिम जाते हैं ना, तो वज़न वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी बनती है, और फिर स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना हम लोग वज़न उठाते हैं उस तरह हमारी बॉडी बनती है, मतलब एक ह्यूमिनिटी पावर बढ़ जाती है। उसी तरह दोस्तों जितना प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे उस हिसाब से आपका मतलब एक टैलेंट बढ़ेगा, आपको एक टैलेंट बढ़ेगा कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि आप ग्रेजुएशन हो, 12 पास हो, या पीजी कोर्स किया, पीएचडी किए हो, तो अपने को खुद को वीक कभी मत महसूस करो, क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों आप एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, ना कि लाइफ में आदमी तभी फ़ेल होता है जब वो खुद हार मान जाता है। दोस्तों लोगों के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो कुछ लोग अपनी स्टडीज़ पढ़ाई छोड़ देते हैं, 1 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वही वापस ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी हमें कौन बोलेगा कि हम वापस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे दोस्त तो आगे निकल गए। लेकिन दोस्तों किसी को फ़िक्र नहीं पड़ी है कि सामने वाला क्या कर रहा है। आप बस ज्वाइन कीजिए, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो पढ़ाई को वापस से शुरुआत कीजिए। आप नो मैटर कि आप कितने साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, आपको कोई मैटर नहीं रखता। आपको बस सीखने से है, आपको एक इतिहास बनाना है खुद के लिए, खुद के लिए कि मैं ये चीज़ में कभी वीक नहीं था। अब अपनी वीकनेस दूर कर दीजिए। अगर आपको अपने में कमी नज़र आ रही है तो उस कमी को दूर कीजिए, उस चीज़ को परफेक्ट कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश की किताबें पढ़िए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसे बोल के नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं आ रहेगा तो नहीं आएगा आपको। लेकिन आप उस चीज़ की स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो फिर आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। तो दोस्तों इसी तरह आप कोई काम हो, कोई जॉब हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो, तो आप सिर्फ कोशिश करते रहिए। भले ही आप सक्सेस ना हो, उस चीज़ में पास ना हो, लेकिन दोस्तों आपके पास भरपूर नॉलेज है। उस नॉलेज को आप दूसरे को शेयर कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। इस तरह आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों आप लोग को बता दूं, कभी भी नेगेटिव मत होना। नेगेटिव होने से सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस में जाओगे, और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट मत बनिए किसी के ऊपर, किसी को, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पड़ी कि आपकी, क्योंकि दोस्तों जो लोग आपकी मदद करेंगे वो आप पे एहसान जताएंगे। अगर आप खुद कभी आप गिर जाते हो तो आप खुद उठोगे, तो आप में आत्मविश्वास होगा, आपका पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों सेल्फ डिपेंड होने के लिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। मेरे पास नेट नहीं था, मैं रिचार्ज मारता था 1 महीने का, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता था। हो सकता है कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, मतलब मैं टाइम नहीं दे पाता था यूट्यूब को, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास यूट्यूब चैनल पे व्यू नहीं आ रही। ये सब प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई व्यू चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन मैं अपना काम करते रहूँगा। हो सकता है कि मुझे आज सक्सेस ना हो, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद सक्सेस
मिले। इसके कारण मैं बोला कि चलो एटलीस्ट जो कोई मुझे नहीं देखता था, कोई मुझे नहीं, एक आदमी देखेगा, मेरे आजू बाजू वाले एक दोस्त एक सेकंड के लिए तो देखेंगे ना। बस यही चाहता हूँ कि एक सेकंड के लिए कोई देख ले, बस वो मैं उसमें कामयाब हो गया हूँ। दोस्तों कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज दोस्तों 100% किसी का दिमाग चलता ही नहीं। अगर सबका 100% दिमाग चलने लगेगा तो वो मतलब परफेक्ट हो जाएगा ना उस चीज़ों में। तो परफेक्ट कोई नहीं होता है दोस्तों हर चीज़ों में, और हर चीज़ों की नॉलेज किसी को नहीं होती है। अगर आप हिंदी में परफेक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश में भी पूरे परफेक्ट होगे। अगर आपको फिज़िक्स अच्छे से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो एक पर्टिकुलर जगह पे आप पर्टिकुलर किताब का ही आप सॉल्व कर सकते हो, हर किताबों को नहीं सॉल्व कर सकते आप। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर आपकी पढ़ाई छूट गई तो दोस्तों से वापस से स्टार्ट कीजिए। पढ़ाई में होशियार बनने के लिए खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आप मतलब स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी कि आप खुद को पढ़ने को नहीं आ रहा है तो दूसरे को क्या पढ़ाओगे। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, संसार का नियम है परिवर्तन। और अगर आप कुछ मेहनत करते हो, उस पर ऊपर मेहनत करते हो, सीखने में मेहनत करते हो, तो परिवर्तन ज़रूर होगा। हो सकता है आप 10% ही आप ठीक हो, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर आप 20% ठीक हो जाओ। लेकिन अगर आप 20% ठीक हो गए ना तो दोस्तों आपको 50% में टाइम नहीं लगेगा ठीक होने के लिए। दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिश करना मत बंद कीजिए। आप बस चलते रहिए, रनिंग में रखिए, चाहे आप फेल हो रहे चाहे पास हो रहे हो, उससे कोई डिपेंड नहीं रहता। देखा आपने ये सुना होगा ना कि जो तालाब में जो पानी होते हैं वो एक ही जगह पे तैरते रहते हैं तो वो वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन समुद्र नदी का पानी जो होता है वो हमेशा बहाव में बढ़ता रहता है और उसमें मतलब कि कचरे नहीं बैठते। लेकिन जो एक जगह पे पानी स्थित रहता है उसमें कचरा बैठ जाता है, वो मटमैला दिखने लगता है, उसकी कलर चेंज हो जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन नदी का जो पानी है वो कंटिन्यूस बहता रहता है और हमेशा वो साफ़ दिखता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा कि लाइफ में ना कभी भी अगर आप प्रॉब्लम में आ जाते हो तो उसका सलूशन आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा, बस आपकी सहायता करने वाले आपकी फैमिली आएगी, मम्मी पापा सिस्टर, यही सब ब्रदर, ये सब लोग आएंगे आपको आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको सहारा देने के लिए। बाकी बहुत लोग आपके जो रिलेटिविटी रहेंगे आपका साथ छोड़ दे सकते हैं, आपके दोस्त संगी साथी आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम को किसी ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी प्रॉब्लम अपनी वीकनेस दूसरे को सुनाते हो तो फिर वो जान जाएगा इसके पास कुछ नहीं है, बेवकूफ़ है, और फिर ये वीक है पहले से ही, आपका मजाक उड़ाएगा लोगों के सामने। तो अपनी वीकनेस किसको मत बताइए। वैसे बड़े लोगों ने इसलिए कहा है कि अपनी वीकनेस कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपकी सारी वीकनेस को जान के आपके ऊपर हावी बन जाएगा और आपकी वीकनेस बाहर बताएगा। दोस्तों पॉजिटिव सोचने के लिए क्या करें। दोस्तों पॉजिटिव सोचने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड खाने से क्या होगा कि आप मतलब जैसे कि आप जो खाते हो ना उससे आपके विचार भी बदल जाते हैं। जिस तरह आप जो चीज़ खाओगे, मतलब कि सिगरेट, दारू और बहुत सारी के जो नशीले पदार्थ रहेंगे ये खाओगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि जब भी आपको डिप्रेशन में आएगा ये सारी चीज़ें आप खाएंगे पिएंगे। लेकिन आप एक अच्छा चीज़ खाते हो तो आपका जो दिमागी हालत है वो बदलाव आता है। उसके बाद दोस्तों होता है जिम, वर्कआउट। ठीक है, आप वर्कआउट कीजिए, जिम में जाइए, 1 घंटा 2 घंटा जिम कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, खुद को कुछ नए विचारों से बांधिए। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप उन लोगों के साथ मत रहिए कि जो कुछ नहीं करते, और उन लोगों के साथ मत रहिए कि जो लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका दे। आप उन लोगों के साथ रहिए जो कि आपके लक्ष्य के साथ आपके साथ चले, जो कि
जहाँ पे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर का फील्ड में रहिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे लोग के साथ रहोगे तो पढ़ते रहोगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो खुद पढ़ते नहीं हैं और आप उन लोगों के साथ टाइम व्यक्त करोगे तो आप भी पीछे हो सकते हो। ऐसा नहीं कि दोस्तों जो पढ़ते नहीं वो अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपको जहाँ पे जाना है, लक्ष्य पे जाना है, तो लक्ष्य वाले लोगों के साथ ही रहो। क्योंकि दोस्तों इससे होगा कि दोस्तों आप पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे। और उसके बाद दोस्तों आप बकबक ज़्यादा कम मतलब किसी फालतू टॉपिक पे ज़्यादा बकबक मत करिए। आप फालतू टॉपिक पे बकबक करोगे, उससे होगा क्या दोस्तों, अपनी एनर्जी जो है आपको सही जगह पे लगानी थी, आप दूसरी जगह पे लगा दिए वो एनर्जी। जैसे कि आपको अभी 2 घंटा स्टडी करनी थी, लेकिन आपने 2 घंटा बकबक कर लिया। बकबक करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप अपना लक्ष्य भूल जाओगे। अगर आपको ऑल टाइम आपका लक्ष्य याद रहेगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे इनकम करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे ना कहीं से मुझे ये चीज़ इंतज़ाम करना है, तो आपका जो टाइम है वो उन चीज़ों में खर्च होगा। लेकिन आप ऐसे जगह खर्च कर दोगे 2 घंटा 3 घंटा कि उस चीज़ का कोई मायने नहीं है। दोस्तों समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसे बीतने को टाइम नहीं लगेगा। अपने टाइम को संभाल के रखिए, अपने समय को अच्छी जगह यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छी जगह पे होए। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी काम कीजिए तो अगर उसमें एक बार फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, 3 बार फेल हो जाते हो तो उसे बार बार ट्राई करते रहिए। उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ आप रॉन्ग हो, कहीं आप सही हो। क्योंकि दोस्तों छोटी सी चूक के कारण, सिर्फ छोटी सी चूक के कारण गलतियाँ हो जाती है और आप फेल हो जाते हो। तो आपको बार बार ट्राई करना है। अपने थॉट प्रोसेस मतलब सोचने की प्रोसेस में आपको चेंजेस लाना है। और दोस्तों आपको जो सक्सेस मिलेगा ना वो छोटे से बड़े लेवल पे मिलेगा। पहले आप इतना जीतोगे, फिर इतना जीतोगे, फिर इतना जीतोगे, फिर इतना जीतोगे, फिर इतना जीतोगे। एक साथ में बड़ी छलांग नहीं मार सकते, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बड़ी छलांग मार सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको छलांग कैसे मारनी है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जो थॉट प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस सोचने का प्रोसेस है। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ सोचते हो, गलत सोचते हो, अपने बारे में ऐसी कुछ चीज़ें सोचते हो कि जो आपके लाइफ पे ही असर डाल रही है, आपके दिमाग पे असर डाल रही है, आप दिन रात डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस ले रहे हो, आप स्ट्रेस लेके बस खा रहे हो, सो रहे हो, बस यही काम कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। नहीं तो एक चीज़ कैसा ये बीमारी हो जाती है, जैसे एक जगह पे जाके वो गांठ पड़ जाता है ना, उसी तरह से आप लोग के आपके दिमाग में वो पूरी तरीके से एक जड़ बना लेगा। फिर वो जड़ बहुत पक्की हो जाएगी। आपको डिप्रेशन की जड़ नहीं बनानी है, आपको स्ट्रेस की जड़ नहीं बनानी है, आपको नेगेटिविटी की जड़ नहीं बनानी है, आपको पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों हमारी लाइफ में पॉजिटिव हो तो नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव थॉट रखने से बहुत कुछ हो सकता है। भले ही आप पूरी तरीके से हार जाओ, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच है तो आप उठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोसेस आपको चेंज कर सकता है, आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको कॉन्फिडेंस, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी गिरने नहीं देगा, आपकी कॉन्फिडेंस कभी गिरने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो और उस पर आपको गर्व है। ये गलत काम में कभी गर्व मत करना, क्योंकि दोस्तों आप गलत काम पे गर्व करोगे तो फिर ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि पॉजिटिव उन चीज़ों में रहिए जो आपको सक्सेस दिलाए, जो आपका मान सम्मान दिलाए, जो आपका करियर बनाए, जो आपको कभी भी दोस्तों किसी का भी मजाक ना उड़ाए, कभी किसी का तकलीफ़ ना दे किसी तरीके से, कभी किसी को कमज़ोर मत समझिए। अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी सहायता कीजिए। कोई अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहा था, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसे पढ़ाइए, उसे बताइए। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको सिखाइए। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम लोग यही गलतियाँ करते हैं कि लोगों का मजाक उड़ाते हैं और एक ना एक दिन हमारा मजाक उड़ जाता है। और कभी भी दोस्तों पढ़ने के लिए भी शर्माए ना। अगर आपको नहीं आता है तो अच्छी टीचिंग लीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। अक्सर क्या होता है हमारे दोस्त लोग ही हमारा मजाक उड़ा के हमें को डिप्रेस कर देते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, अगर वो डिप्रेस करते हैं तो हम, अगर उन्हें डिप्रेशन मतलब हमारा मजाक उड़ाने आता है तो वही हमारे सक्सेस पे ही तालियां भी बजाएंगे। दोस्तों ये बात वापस में बोल रहा हूँ, अगर वो हमको जब नहीं आता कुछ तो हमारे हंसते हैं, लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं वही लोग आपके खातिर तालियां बजाएंगे, आपको अपना दोस्त मानेंगे, परफेक्ट दोस्त मानेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको कभी हार नहीं मारना है। अभी हार कौन मान लेता है दोस्तों, हार हम सभी मान लेते हैं, लेकिन क्या करें, जब आदमी को जॉब नहीं मिलता, अभी एकदम सक्सेस नहीं मिलता तो हार ही मान लेता है ना। तो आप लोग कहना चाहूँगा कि हर कोई आदमी हारता है और हर कोई आदमी जीतता है। बस यही थॉट प्रोसेस रहता है कि आदमी दिमाग में सोच लेता है मैं हार गया, दिमाग में सोच लिया मैं जीत गया।
और कभी भी दोस्तों आप लोग को बोलो किसी से उम्मीदें मत लगा के रखो कि सामने वाला मेरा मदद करेगा, सामने वाला आएगा तो ही मैं जाऊँगा, सामने वाला ये करेगा तो ही मैं करूँगा। तो अपने लक्ष्य पे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एक बार लक्ष्य मिल गया तो जो लोग आपके ऊपर हंसते थे, जो आपका मजाक उड़ाते थे, वही आपके लिए तालियां बजाएंगे, वही आपको इनवाइट करेंगे, वही आपका स्वागत करेंगे। तो इन चीज़ों पे दोस्तों ध्यान दीजिए। तो इससे आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, उससे आपका करियर भी बन जाएगा। भले ही आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप खुद को एक अच्छा महसूस कर सकते हो कि मैंने कोशिश किया, ट्राई किया। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि आपको कोशिश करते रहना है, आपको कभी भी निराश नहीं रहना है। अगर लाइफ में हर चीज़ छोड़ के चले जाना है, हमको कोई चीज़ हम साथ नहीं लेके जाएंगे। ये जो शरीर है वो शरीर भी हम लोग छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। तो सब कुछ यहीं भी छोड़ के जाना है, और इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, डिप्रेशन में मत रहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए। ताकि अगर आपका लक्ष्य फोकस रहेगा तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए उसका आप सामना अच्छे से कर सकते हो। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं इस चैनल पे अपने ही चैनल पे जॉब, बिज़नेस, लोन ये सब के बारे में बताता रहता हूँ। साथ ही साथ कभी कभी मोटिवेशनली बातें बोल देता हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं कि अच्छी जगह अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी जगह लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कीजिए। अच्छे लोग, मेरा कहना मतलब है कि उन लोगों के साथ रहिए जो लोग आपको एक नई दिशा, अच्छी दिशा दिखा सके। ये नहीं कि मतलब कि आप जो लोग कुछ नहीं कर सकते उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, जो लोग छोटा काम कर रहे हैं, तो छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता दोस्तों, सभी की रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट करने से क्या होगा, आपको एक मतलब कि ना जो चीज़ आप दूसरे को देते हो ना वही चीज़ आपको मिलती है। तो सेम आप अगर रिस्पेक्ट आप दूसरे को दे रहे हो तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हो तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, ना कि कम होगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कोई भी चीज़ है आप पॉजिटिव चीज़ के लिए ही यूज़ कीजिए। जैसे कि मोबाइल लिया है मैंने, तो मोबाइल में मैं पहले शॉर्ट ज़्यादा देखता था, अभी भी देखता हूँ, लेकिन क्या शॉर्ट देखने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा टाइम चले जाता है। फिर मैं उस 1-2 घंटे में दूसरा कुछ पढ़ाई कर सकता था, लेकिन वो चीज़ों को मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरा 2-3 घंटा वेस्ट चला गया ना। तो आप थोड़ा सा देखिए कि आपको मोबाइल यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, लेकिन एक हद तक यूज़ कीजिए। दिन भर लेके मत बैठिए मोबाइल, क्योंकि दोस्तों आजकल का जो डिस्ट्रैक्शन है ना, स्टडी से मोबाइल ही हटा रहा है हमें इस डिस्ट्रैक्शन से। क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते, देखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं कोई चीज़ को हासिल करने के लिए। तो जिसको हासिल करना है वो अपना टाइम अच्छी जगह देगा, और जिसको हासिल नहीं करना है वो अपना टाइम ऐसी जगह पे जाएगा जो कि टाइम वेस्ट है, और वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।